हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं। देखिए, periodic table has been divided into 4 blocks, that is S, P, D and F blocks elements। ठीक है ना। एंड ये किस पर डिपेंड करता है? इनकी फिलिंग्स पर, ठीक है, इनकी पर्टिकुलर सेल्स पर। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे तो जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा जो लास्ट आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स बोलते हैं एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबंडेंस एंड ऑक्यूरेंस की कि ये कहाँ पर मिलते हैं। सो द एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो रेडली ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं एंड डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, ठीक है। इन नेचर में ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते। कैसे कंबाइंड होते हैं? हमेशा ये ऑक्साइड या हाइड्राइड या फिर सल्फाइड के फॉर्म में ये हमें मिलेंगे, ठीक है ना। हैलाइड भी है इसके साथ में, कार्बोनेट एंड सिलिकेट आयंस ऑल्सो, ठीक है। अब हम बात करें इनकी अबंडेंस की, तो एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है ना, अर्थ क्रस्ट पर गुड रेंज में प्रेजेंट है। इसके बाद में जो कैल्शियम है 5th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। इसके बाद में मेटल्स के भी यहाँ पे देखा जाए तो थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मिलता है हमें। उसके बाद में मैग्नीशियम 6th पोजीशन पर एंड सोडियम 7th पोजीशन पर है, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम 8th पोजीशन पे है, जो हमें पोटेशियम। इसके अलावा जो हम NaCl की यदि हम बात करें तो ये अनलिमिटेड है, ठीक है ना, नेचुरल ब्राइन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड बाद में हम वहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं NaCl के फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंसियम एंड रेडियम और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, और ये बहुत ही रेयर होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एनामोलस प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। एनामोलस बिहेवियर मतलब कि कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, लाइक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ में। तो जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट हैं, ठीक है ना, ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट एलिमेंट के साथ में कुछ सिमिलरिटी शो करते हैं, जैसे कि लिथियम है, ठीक है ना, एनामोलस बिहेवियर को शो करता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब ये देखो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कैसे शो करते हैं। देखो, एक तो इनका जो साइज़ होता है, ठीक है ना, ये सेम होता है एंड स्मॉल साइज़ भी होता है जो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से इन्हें बताया है कि सबसे यदि डिटेल में कोई ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, और उनकी जो ऑक्यूरेंस है या फिर उनकी जो रिएक्टिविटी है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट बात क्या है कि स्मॉल साइज ऑफ द एटम एंड इट्स आयन, और सेकंड बात क्या है कि ये हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी रखते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं, हाई पोलराइजेशन पावर ऑफ इट्स कैटायन, ठीक है ना। कैटायन और एनायन के बारे में तो आप जानते ही हैं। अब ये कैटायन क्यों होते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि मेटल्स हमने वैसे ही जान लिया है कि जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और नोबल गैसेस की तरह स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसके अलावा जो फर्स्ट मेंबर होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना। एंड इसकी जो ग्रेटर टेंडेंसी होती है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की, ठीक है, जैसे कि लिथियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्म करते हैं। अभी आपको बॉन्डिंग के बारे में तो थोड़ा नॉलेज हो गई कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब वहाँ कैटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। वो किस केस में पॉसिबल होता है? जैसे कि मेटल और नॉन मेटल के केसेस में, ठीक है। तो जो मेटल्स होंगी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद में, और जो नॉन मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस केस में होगा? जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज द कैटायन इन सेकेंड पीरियड, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप लिथियम और बेरिलियम। हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है इनके पास में, ठीक है, एंड बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी को ये शो करते हैं, रिजल्ट मिलता है, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप की यदि हम बात करें तो ये डायगोनली एक दूसरे के साथ में कुछ सिमिलैरिटीज़ को शो करते हैं, ठीक है ना, डायगोनली, ठीक है ना, जैसे हम डायगोनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। सो डायगोनल रिलेशनशिप होगा क्या, द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट डायगोनली इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। डायगोनली जैसे कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ में, ठीक है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में। ग्रुप नंबर 13 की यदि हम बात करें, ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स में बोरॉन सिलिकॉन के साथ में कुछ डायगोनली केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ होती है, ठीक है। अब ये पूछा जाए कि ये क्यों होता है, तो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, साइज हो गया इनका, ठीक है ना, रेडियस हो गया इनका, चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जब आप मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। इसी के कारण जो ये होते हैं डायगोनली एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यदि हम सिर्फ एल्कली मेटल्स की बात करें तो देखो एल्कली मेटल्स मतलब कि इसमें कितने ग्रुप, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो 6 एलिमेंट्स नेमली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। अब इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे रेडली डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है ना, एंड आर स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। यदि इनकी ऑक्यूरेंस की बात करें, सिर्फ हम ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो लिथियम जो है 35th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाद में ये सिलिकेट के फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एंड सोडियम लिथियम तीनों के साथ में देख लिया जाए तो ये हमेशा ऐसे फ्री स्टेट में तो मिलेगा नहीं, ठीक है, हाइड्राइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, ऑक्साइड्स हो गया, ऐसे फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सो ऑल द एल्कली मेटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल, ठीक है, और इसके बाद में ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद में नोबल गैसेस की तरह कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। जैसे लिथियम आप देख सकते हैं, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो ये इसकी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, हीलियम के जैसे है कि नहीं, 2s1। सो आप वैसे ही देख सकते हैं, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडी, ठीक है। सो एल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, ठीक है। मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक एंड आयनिक रेडी इंक्रीजेस, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो एल्कली मेटल्स जो होती है इनके पास में लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है, और ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की यदि हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में है सबसे पहले मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। सो ऑल दीज मेटल्स आर सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। जैसे सोडियम हो गया तो इसे तो आप नाइफ से काट सकते हैं, तो फर्स्ट तो हमें पता है कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो मेटल्स होते हैं सारे के सारे कैसे हैं, ऑलमोस्ट सॉफ्ट है, एंड इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे लो होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंसिटी की। सो द डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल्स आर क्वाइट लो एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स, ठीक है ना। और यदि हम इन
इन ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच ही कंपैरिजन करें तो जो सोडियम होता है जो पोटेशियम होता है लाइटर देन सोडियम, ठीक है, एंड द डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टर। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये इनकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है ना। सो ऑल द एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक इन कैरेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं और इनके पास में लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट की +1 होती है, ये आपको पता है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, ये देख लीजिए आप, +1 दिख रहा है आपको। फिर ये नोबल गैसेस की तरह इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन, ठीक है ना, मतलब कि जितने भी एल्कली मेटल्स हैं एंड इनके जो सॉल्ट हैं, ठीक है ना, कुछ फ्लेम कलरेशंस को शो करते हैं, ठीक है ना। जैसे एल्कली मेटल्स हैं, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इनके पास, तो एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम वंस जैसे आपने बर्न करेंगे ना तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्साइटेड हो जाएंगे है ना, अपनी हायर एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं। लेकिन जो उनका जो पीरियड होता है लाइफ पीरियड होता है, लाइफ होती है इनकी बहुत ही ज़्यादा बहुत कम होती है। तो जैसे ही ये देखिए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे एंड उसके तुरंत बाद ही ये अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ ये अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी इनके पास होती है, ठीक है। तो जब ये अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं ओरिजिनल स्टेट में, तो एक एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना, कुछ एनर्जी को रिलीज़ करते हैं जिससे कि एक एक्स्ट्रा एमिट होता है, ठीक है ना। एंड इसके कारण ही कलर्ड आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, देखिए ग्राउंड स्टेट में जब ये एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ये एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं, ठीक है ना। एंड कुछ रेडिएशन को रिप्रेजेंट भी करते हैं, कुछ रेडिएशन जो होगा जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया होगा फिर वो उसे रिड्यूस भी करेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब ये रेडिएशन के साथ में स्ट्राइक करते हैं किसी भी सरफेस पर तो कुछ लाइट को रेडिएट करेंगे, मतलब कि द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस स्ट्राइक अगेन दैम इट कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे हम डीपली पढ़ेंगे, बट यहाँ हमें बस ये जान लेना है कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सरफेस पर स्ट्राइक कराते हैं तो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। लास्ट हम बात करेंगे लैटिस एंथैल्पी, ठीक है ना। तो जो एल्कली मेटल्स होती हैं कैटायन और एनायन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वेरी हाई होता है, ठीक है ना। जैसे NaCl हो गया तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होता है, नहीं तो इतना आसान नहीं होता। हमारे घरों में होता है NaCl तो वहाँ फिर कितना आसान होता कि आप सोडियम को अलग कर लेते, इसीलिए तो वो आसान नहीं है उन्हें अलग करना, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यदि हम सबसे पहले बात करें तो देखो जो ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट होते हैं ना एल्कली मेटल्स लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को शो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर और ऑक्सीजन की। जब ये ऑक्सीजन या एयर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। एल्कली मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, इसके साथ साथ कार्बोनेट्स का भी फॉर्मेशन होगा यदि आप रिएक्शन कराते। जैसे आपने लिथियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवा दी तो किसका फॉर्मेशन होगा, लिथियम मोनोऑक्साइड, ठीक है।
इसके बाद में हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। यदि आप किसी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में करा देते हैं तो क्या होगा। तो इन जनरल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे आप एल्कली मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में कराएंगे तो वहाँ हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होगी। जैसे आपने सोडियम ले लिया, सोडियम की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराएंगे तो वहाँ पर सोडियम साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होगी। और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, वायलेंटली बहुत जल्दी यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। एक्सपेरिमेंटली भी हम देख लेंगे। स्कूल ओपन हो जाने दीजिए। थर्ड हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन्स। ठीक है, जब एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। एंड ये जो होते हैं आयनिक होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ एक बात और है कि यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन होगी, मतलब कि यहाँ आपको टेम्परेचर भी अप्लाई करना होगा, जैसे इन जनरल नहीं होगा। जैसे लिथियम है, यदि लिथियम की रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो वहाँ पर आपको 1073,000, ठीक है ना, मतलब कि 1073 केल्विन टेम्परेचर अप्लाई करना होगा। उसके बाद में लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्टिविटी है किस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर अप्लाई करना होगा, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन है। ठीक है, यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें हाइड्राइड्स की तो ये इंक्रीजेस होगी फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ठीक है ना, यदि आप लिथियम से CS की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी होगी डिक्रीज होगी। ठीक है, और जो हाइड्राइड्स होते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स। यदि आप एल्कली मेटल्स की रिएक्शन हैलोजन्स के साथ करा देते हैं तो देखिए आयोनिक हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दीजिए तो किसका फॉर्मेशन होगा, NaCl का। इनके बीच में NaCl मतलब कि वहाँ पर कैटायन और एनायन, सो वहाँ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयनिक क्रिस्टल, जिन्हें भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, मतलब कि क्या ये लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व होंगे। सो एल्कली मेटल डिज़ोल्व इन लिक्विड अमोनिया एंड द सॉल्युबिलिटी में बी एज हाई। ठीक है, ये बहुत इजीली डाइल्यूट हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं लिक्विड अमोनिया में। ठीक है ना, क्योंकि जो एल्कली मेटल्स होते हैं रेडली लॉसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम +1 फॉर्म में अपने एक इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करेगा एंड कैटायन और एनायन के कैटायन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा एंड फिर ये कंबाइन कर जाते हैं अमोनिया के साथ में। ठीक है, सो अमोनिएटेड कैटायन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है ना, हाइड्रेशन तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं हाईली हाइड्रेटेड होते हैं। ठीक है ना, क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है, एंड द ग्रेटर इज़ द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है ना, सो यदि इनकी ऑर्डर की हम बात करें तो सबसे पहले लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है ना, ये ऑर्डर कुछ याद नहीं करना है आपको, लेकिन इन जनरल हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिड्यूसिंग नेचर। सो एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो हमने कई बार पढ़ लिया है कि आप इनका यूज़ भी बहुत वे में करते हैं, प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे, क्योंकि इनके पास जो टेंडेंसी होती है ना इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाली। ठीक है, जैसे आपने लिथियम की रिएक्शन करवा दी, C2H5OH के साथ इनकी रिएक्शन करवा दीजिए तो वहाँ पर आप ये स्ट्रांगली रिड्यूस होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। मतलब कि इनके जो कंपाउंड्स हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे। सो फर्स्ट है ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। ठीक है ना, सो एल्कली मेटल्स के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली आयनिक होते हैं नेचर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं तो वहाँ पर आपको किसी नॉन मेटल के साथ में, मतलब कि एनायन के साथ में बॉन्ड बनाएंगे, सो ये आयनिक होते हैं नेचर। ठीक है,
एंड जो एल्कली मेटल्स होते हैं कैटायन रेडली लूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एंड नॉन मेटल मतलब कि पी ब्लॉक एलिमेंट, उनके साथ में ये रिएक्शन करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है ना। 3 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए, एक तो जनरल ऑक्साइड्स, दूसरा पेरोक्साइड और थर्ड है हमारा सुपर ऑक्साइड। और ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंडिंग अपॉन द मेटल्स। जैसे लिथियम है, ठीक है ना। लिथियम सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। सम पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा लिथियम ऑक्साइड मतलब कि LiO2, पेरोक्साइड के फॉर्म में Li2O2, ठीक है। एंड सोडियम फॉर्म्स द पेरोक्साइड Na2O2, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इनके कलर की, ठीक है, जैसे सोडियम पेरोक्साइड है, ठीक है, ये इसका जो कलर होता है येलो कलर होता है, ठीक है ना। किसके कारण होता है ये? क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका कलर येलोइश होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं और डायमैग्नेटिक भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक बात और है कि जो सोडियम पेरोक्साइड है इसका यूज़ होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसे हम यूज़ करते हैं। सोडियम की रिएक्शन हम वाटर के साथ में कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैलाइड्स। हैलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जो हैलाइड्स होते हैं इनका फॉर्मूला क्या होगा? MX। M क्या होगा? एल्कली मेटल्स, और X मतलब कि हेलोजन। आपको पता है ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसे ही आप इनकी रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स, ठीक है, का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि आपने रिएक्शन करवाई यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया NaOH, जिसकी रिएक्शन आप जैसे ही एसिड के साथ में कराएंगे तो क्या होगा? यह अभी प्रीवियस क्लासेस में 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि जब एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, साथ में वाटर का फॉर्मेशन भी होगा ना। सो जैसे ही आप सोडियम NaOH की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो NaCl साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। वहीं आप यदि कार्बोनेट ले लें तो कार्बोनेट की रिएक्शन यदि आप HCl के साथ कराते हैं तब भी सॉल्ट का ही फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो कार्बोनेट होते हैं बेसिक इन नेचर, साथ में वहाँ पर CO2 गैस भी रिलीज होगी, ठीक है। यदि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो डिक्रीज होता जाता है, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोराइड का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्ट एंड ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं एंड ऑक्सो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। अब ये ऑक्सो सॉल्ट क्या होते हैं? तो जो ऑक्सो सॉल्ट्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में अटैच होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3, ठीक है। या आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लीजिए तो H2SO4, ठीक है। हाँ, सो जो एल्कली मेटल्स होते हैं सॉल्ट विद द ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। यानी ये जो होते हैं हाईली स्टेबल होते हैं टू हीट, है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। और इनकी यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इंक्रीजेस, ठीक है ना। जो कार्बोनेट्स होंगे और जो बाइकार्बोनेट होंगे स्टेबिलिटी इंक्रीजेस करते हैं, ठीक है। यदि हम लिथियम कार्बोनेट की बात करें और यदि आपने इसे हीट कर दिया तो लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से रिलीज होगी। ये स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। एंड लिथियम डज नॉट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट, ठीक है। यहाँ सॉलिड बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। यदि हम एनामोलस बिहेवियर की बात करें लिथियम के
तो देखो ये क्यों शो करता है एनामोलस बिहेवियर, द साइज ऑफ लिथियम एटम एंड इट्स आयन इज वेरी स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है हाई होती है एंड लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है। पोलराइजिंग पावर भी होता है लिथियम के पास, क्वाइट स्टेबल भी होते हैं ये, क्वाइट हाई भी बोल सकते हैं आप इसे, एंड वेकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस सेल, ठीक है ना, कोई भी डी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं होता है, इसके कारण ही ये एनामोलस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो लिथियम इज़ द हार्डेस्ट ऑफ द ऑल द एल्कली मेटल्स। इसके अलावा जो लिथियम होता है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है देन अदर एलिमेंट्स, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो लिथियम होता है, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई होता है इन एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है ना। और जो लिथियम है लेस रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल, जैसे कि सोडियम हो गया है ना, वायलेंटली रिएक्टिव होता है, जैसे वाटर के साथ में आप जैसे ही रिएक्ट कराएंगे ना बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर, ठीक है। एंड लिथियम बाइकार्बोनेट इज़ नॉट ऑब्टेन इन दी सॉलिड फॉर्म, जैसे अदर एलिमेंट्स के मिल जाते हैं हमें, ठीक है। एंड ये मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा यदि डायगोनल रिलेशनशिप की बात की जाए तो जो लिथियम होता है मैग्नीशियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।